हम देख रहे हैं डू एज डायरेक्टेड और ये हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2023। फर्स्ट क्वेश्चन, रीना डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, रीना डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। रीना नहीं गाती है और वह डांस नहीं करती है। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नेदर नोर। इज दैट क्लियर? नेदर नोर का यूज़ करके कंबाइन करना है। तो आप लोग जब हम नेदर नोर का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये जो डज नॉट, डू नॉट जो भी दिखता है उसको हटा देंगे, क्योंकि नेदर नोर खुद नेगेटिव मीनिंग देता है। इज दैट क्लियर? फिर नेदर कहाँ लगाएंगे, नोर कहाँ लगाएंगे, आप लोग समझ लीजिए और आप इसका आंसर भी बना लें मेरे साथ कि रीना नेदर सिंग्स, रीना नेदर सिंग्स, सिंग में ऐसे लगाएंगे। नोर डांसेस, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? रीना नेदर सिंग्स और फिर उसके बाद नोर लगाएंगे, नोर डांसेस, सिंग और डांस में एस लगाएंगे। क्लियर? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है दोनों, और सिंपल प्रेजेंट में डज नॉट, डू नॉट जब हट जाता है, डज नॉट हट जाता है तो एस एस वर्ब में लगाते हैं। तो आंसर क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस हिंदी। मिस्टर गुप्ता हमें हिंदी पढ़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हिंदी है और अस है, दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों में से किसी को भी आगे ला सकते हैं। हम हिंदी को ले आते हैं, तो हिंदी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है। हिंदी इज वर्ब टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। हिंदी इज टॉट अस, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT। अस वहाँ का वहीं रहेगा, ऐसा का ऐसा ही। तो हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता, बाय लगाकर मिस्टर गुप्ता हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमें वॉइस चेंज करना है। थर्ड, इफ की जगह हमें अनलेस लगाना है। क्या है सेंटेंस? इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे प्रॉपरली काम नहीं करते, दे विल बी पनिश्ड, तो उनको सजा दी जाएगी। अब हम इफ की जगह अनलेस लगाएंगे तो अनलेस हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है, मतलब नहीं नहीं का। तो इफ की जगह अनलेस लगा दीजिए, तो क्या हो गया? अनलेस दे। अब डू नॉट हटा देंगे क्योंकि अनलेस में पहले से ही नहीं है, तो अलग से डू नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है, हटा दीजिए इसको। तो क्या हो गया? अब अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। इज दैट क्लियर? और बाद वाला सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द सेकेंड सेंटेंस। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, यदि वे काम ठीक से नहीं करेंगे तो वे पनिश किए जाएंगे। मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। तो जब इफ की जगह अनलेस लगाएंगे, अगर डू नॉट है, डज नॉट है, तो उसको हटाएंगे। फोर्थ, ही इज टू वीक टू स्टैंड सो दैट, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। टू की जगह सो दैट लगाएंगे तो आप अच्छे से समझ लीजिए, पहले वाले टू की जगह TOO की जगह तो हमने सो लगा दिया, तो हो गया ये ही इज सो वीक। अब इस TO2 की जगह हम लगाएंगे दैट, और यहाँ पर हमें ही कैन नॉट, शी कैन नॉट मन से लगाना पड़ेगा जब हम सो दैट का यूज़ करेंगे टू की जगह। तो यहाँ पर ही के बारे में बात हो रही, तो हम ही कैन नॉट लगाएंगे। मीनिंग दोनों का सेम रहेगा यहाँ पर भी। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। इज दैट क्लियर? फिफ्थ, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगाएंगे, ING लगाएंगे,
तो आप लगा दीजिए द चाइल्ड वाज क्राइंग, क्राई का क्या हो जाएगा क्राइंग, CRYING, ये स्पेलिंग रहेगी उसकी, CRYING। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, फुल स्टॉप। सिक्स्थ, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। नो सूनर देन हमने पहले भी सीखा था, नो सूनर देन का, आज फिर हम देख रहे हैं नो सूनर देन को। तो आप लोग अच्छे से देख लें इसको। नो सूनर देन ही गेट्स हिज सैलरी, तो हम लगाएंगे नो सूनर, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जोड़ा नो सूनर, फिर ही गेट्स हिज सैलरी का इंटेरोगेटिव बनाओ, तो डज आगे लग के बनेगा, क्योंकि एस आ रहा है वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट का है। तो आप लिखते चले मेरे साथ, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, एस हटा देंगे गेट्स में से। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, फिर देन लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इज दैट क्लियर? है ना, कि जैसे ही उसे सैलरी मिलती है वो उसे खर्च करना शुरू कर देता है। दिस इज इट्स हिंदी मीनिंग। एंड लास्ट सेंटेंस, राजू राइट कैन ईदर विथ हैंड। तो राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, मतलब राजू किसी भी एक हाथ से लिख सकता है। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने ये चेंज किया है आज डू एज डायरेक्टेड, और मुझे आशा है कि आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझते जा रहे हैं। हम इनके आंसर भी एक साथ देख रहे हैं। ये यहाँ पर हम इसके इकट्ठे आंसर देख रहे हैं। फर्स्ट, रीना नेदर सिंग्स नोर डांसेस। सेकेंड, हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता। थर्ड, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। और फोर्थ हमारा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। और सिक्स्थ है, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। और सेवंथ है, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड। तो इस तरीके से हमारा ये जो पोर्शन है कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इसको समझें। अगर कुछ इसमें लगता है तो यू कैन कमेंट ऑल्सो।